हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.13 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 3 से लेकर 6 तक। पिछला वीडियो में हम लोग 1 और 2 का सॉल्यूशन किए हुए थे। ये रहा सवाल 3 का फर्स्ट। इसमें हमारा रेशनल फ्रैक्शन दिया गया है। हम इसको पहले क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखते हैं। और वो कैसे लिखा जाता है, 5 फॉर्मेट हम पिछला वीडियो में ही बताए हुए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है x बाय x माइनस 1, x माइनस 2 और फिर x माइनस 3 dx। इस रेशनल फ्रैक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे लिखेंगे। और कैसे लिखा जाता है, लेट x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू, 3 फैक्टर है तो a b c तक जाएगा, a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। हम लोग इसको लिख लिए पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। और इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये तीनों को जोड़ना होता है एलसीएम लेकर के। तो आपका यहां पर आ जाएगा x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहां पर x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू, ये तीनों में एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो हम लोगों के पास आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और फिर x माइनस 3। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला चीज कैंसिल होगा, बाकी ये दोनों बच जाएगा। तो a के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। a x माइनस 2 और फिर x माइनस 3। b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x माइनस 3। और प्लस c के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, c के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 3 कैंसिल करेगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये वाला चीज। फिर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, ये सही लिख है ना, यहाँ पे गलती नहीं ना है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 2, ये दोनों पोर्शन सेम सेम है, कैंसिल हो गया। तो x किसके बराबर हो गया, x इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। और इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन मानते थे, इक्वेशन नंबर 2 मानते थे। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, a b c का वैल्यू निकालना होता है। और वो निकलता कैसे है, जितना फैक्टर यहां पर है, जैसे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन 2 पर। फिर एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन 2 पर। और फिर एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 पर। और इतना हम लोग कर लेंगे तो a b c का वैल्यू मिल जाएगा। तो बारी बारी से पुट करते हैं। पहले पुट करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, कहने का मतलब x का वैल्यू कितना पुट हो रहा है, 1। कहां पर, इन इक्वेशन सेकेंड पर। तो जहां x है हम लोग क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। तो 1 इक्वल टू a, x के स्थान पे क्या रखना है भैया, 1 माइनस 2 और फिर 1 माइनस 3 प्लस b। अब देखिए यहां भी x माइनस 1 है और यहां भी x माइनस 1 है, और x माइनस 1 का वैल्यू क्या लिए है, 0। तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, तो b इंटू 0 और प्लस c इंटू 0 हो जाएगा। घटाएंगे यहां पर तो माइनस 1 और माइनस 2 बचेगा। 1 इक्वल टू a माइनस 1 और -2, ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा,
तो 1 इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास 2a, और फिर यहां से a का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 1/2, a मिल गया। a का वैल्यू कितना आया 1/2। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। फिर यहां पे आते हैं, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 कहने का मतलब है x हम 2 के बराबर पुट कर रहे हैं। कहां पर, इन इक्वेशन सेकेंड पर। तो जहां जहां x है इस बार 2 रखिए, तो ये आपका हो गया 2 इक्वल टू a। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिए हैं, यहां भी x माइनस 2 है और यहां भी x माइनस 2 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू b में जहां x है, क्योंकि यहां x माइनस 2 है नहीं, पूरा 0 होगा नहीं, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, 2 इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया, और प्लस c इंटू भी 0 हो जाएगा, b 2 में 1 घटेगा तो 1, और 2 में 3 घटेगा तो -1, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया -b, b का वैल्यू कितना मिला -2 मिल गया, b भी हम लोग निकाल लिए। अब अगला फैक्टर क्या था भैया, x माइनस 3 है। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x माइनस 3 यहां से x का वैल्यू हम लिखना चाहें तो x इक्वल टू 3 मिलेगा। अब इसको कहां, सेकंड पे पुट करना है। अब फिर से जहां x है क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू a। x माइनस 3 कहां पर है, a में है और b में है, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 हम लोग 0 लिए हुए हैं। तो ये इंटू 0 प्लस b इंटू 0 और प्लस c इंटू c। x के स्थान पे क्या रखना है, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये हुआ। 3 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 हो गया, और आपके पास यहां c 2 और इसके पास 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 इक्वल टू 2c, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा, c भी निकल गया। अब तीनों वैल्यू मिल गया हम लोगों को a b c। इसके बाद क्या करते हैं, वो तीनों को इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। तो आते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 पर। इतना दूर तक बात क्लियर है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग वापस कहां पे आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे वापस आए हैं। और इक्वेशन 1 क्या था देख लो, यहां पे इक्वेशन 1 है आपका x बाय x माइनस 1, x माइनस 2 और फिर x माइनस 3 इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1, और a का वैल्यू देखो कितना आया है 1/2, 1/2 बाई एक्स माइनस 1, और फिर प्लस b बाई एक्स माइनस 2, और b का वैल्यू कितना है -2, -2 बाई एक्स माइनस 2, और प्लस c बाई एक्स माइनस 3, c का वैल्यू है 3/2, 3/2 बाई एक्स माइनस 3। अब चूंकि सवाल में हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हम इस पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो वही काम करते हैं। या आपका यहां पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और फिर dx इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और बचेगा dx बाई एक्स माइनस 1।
फिर यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा dx बाई एक्स माइनस 2। और फिर यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो बचेगा dx बाई एक्स माइनस 3। अब ये तीनों 1/x वाला फॉर्मूला में है, जिसका फॉर्मूला होता है log mod x। तो हम लोग लिख लेंगे 1/2 log mod x माइनस 1, फिर -2 log mod x माइनस 2, फिर प्लस 3/2 log mod x माइनस 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। ये भी हमारा रेशनल फ्रैक्शन पे है, हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर 2x प्लस 3 dx। पहले तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 और फिर dx। अब ये हमारा प्योर रेशनल फ्रैक्शन हुआ, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। लेट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू, कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे? तो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और इसको हम लोगों को इक्वेशन 1 नाम देना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको जोड़ लेते हैं एलसीएम लेकर के। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, a के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस b। अब b वाला में x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई ये दोनों हो जाएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस c। अब हम लोग 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा x माइनस 1 और फिर x प्लस 1। इतना करने के बाद ये देखो सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोगों के पास यहां पर बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू a x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c x माइनस 1 x प्लस 1। और इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 2 पर ये तीनों फैक्टर को जीरो इक्वेट करके पुट करते हैं। जैसे एक बार हम लोग पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बारी बारी से हमें a b c का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम लोग पुट करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। कहां पर? इन इक्वेशन 2 पर। तो ये x के स्थान पे क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू a। x माइनस 1 कहां पर है? ये दोनों में x माइनस 1 है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा पूरा तरह से। a x का वैल्यू कितना 1
तो हो जाएगा 1 + 1 और फिर 2 × 1 + 3, 1 + 1 2 × 1 + 3, 2 - 3 किसके बराबर? -1 इक्वल टू a। यहां पर आपका हो गया 2 और आपका यहां पर हो गया 3 और 2 5, 5 दूना 10, तो a का वैल्यू अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1/10 मिलेगा, a निकल गया। अब हम अगला क्या पुट करने वाले हैं? x + 1 = 0। पुट x + 1 = 0 और x + 1 कहने का मतलब x = -1, कहां पर? इन इक्वेशन सेकेंड पर। अब जहां जहां x है, जैसे यहां हम लोग क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे, 2 × -1, यहां पर हो जाएगा 2 × -1 और फिर -3, फिर इक्वल टू x + 1 कहां पर है? यहां पे है और यहां पे है, इसका मतलब a और c 0 हो जाना है। जैसे यहां पर b पूरा तरह से 0 हो गया था ना, क्योंकि x - 1 को हम लोग क्या लिए थे? 0, ये पूरा 0 हो गया था, पूरा 0 हो गया था, तो ये × 0 + b, x के स्थान पे क्या हम लोग रखेंगे? -1, -1 फिर 2 × -1 और +3, फिर प्लस c × 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 ही हुआ, 0 हुआ। -2 - 3 -5 = b -2 और -2 + 3 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा आपका, है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, b का वैल्यू क्या मिल गया? 5/2, a निकल गया, b भी निकल गया। अगला अब हम क्या पुट करने वाले हैं? अगला पुट करने वाले हैं 2x + 3 = 0 और कहां पर? इक्वेशन 2 पर। पुट 2x + 3 = 0 और 2x + 3 = 0 मतलब 2x = कितना? -3 और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? -3/2, कहां पर? इन सेकेंड पर। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड पर क्या रखेंगे? 2x + 3 को 0 करेंगे और जहां 2x + 3 नहीं है वहां x का वैल्यू कितना होगा? -3/2 होगा। आते हैं, x का वैल्यू क्या रखना है? -3/2। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या रखेंगे? 2 × -3/2, इधर बनाते हैं 2 × -3/2 और फिर माइनस कितना था? माइनस है 3, -3 इक्वल टू a और a के बाद आपका इधर ना होगा 2x + 3 यहां भी है और 2x + 3 को हम लोग 0 लिए हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा और c में क्या है? x - 1 x + 1 है ना, तो ये 0 0 हो गया, ये × 0 + b × 0 और प्लस c, x - 1 है और x का वैल्यू कितना है? -3/2 -1 और x + 1 है -3/2 और फिर +1, 2 से 2 कैंसल और -3 हो गया इधर, फिर c अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, फिर -3 -2, अगला में एलसीएम हम लोग कितना लेंगे? 2, तो -3 और +2, अरे भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग बोल सकते हैं ना। -6 = c, आपका जोड़ेंगे यहां तो -5/2 और फिर यहां पर जोड़ेंगे तो -1/2, माइनस और माइनस कैंसल हो गया, -6 = c और इनटू में 5/4। अब केवल c का वैल्यू हमें निकालना है
सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, -6 × 4 और 5 इधर मल्टीप्लाई पे तो इधर हो जाएगा डिवाइड पर, तो सी इक्वल टू कितना हो गया -24/5। ये सी का वैल्यू निकल गया। सी का वैल्यू क्या हो गया -24/5। अब जब ए बी सी का वैल्यू निकल गया है तो हम लोग अब इक्वेशन 1 पर आ जाएंगे। और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 के बाद यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x + 1 और 2x + 3 इक्वल टू, है ना, 2x - 3 x - 1 x + 1 और 2x + 3 इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1 और प्लस c/2x + 3 था। अब ए बी सी का वैल्यू हम लोग रख देंगे, ए बी सी का वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर डायरेक्ट रख देते ना, ए का वैल्यू रख देते हैं ए का वैल्यू किसके बराबर आया था, ए का वैल्यू हमारा है -1/10 और बी का वैल्यू है 5/2। -1/10 और फिर 5/2 और सी का वैल्यू आया है -24/5, -24/5। अब चूंकि सवाल में इसका इंटीग्रेशन करना था हम लोगों को, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 और डिवाइडेड बाय x - 1 x + 1 2x + 3 dx इक्वल टू -1/10 कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और dx/x - 1 फिर प्लस 5/2 कांस्टेंट बाहर dx/x + 1 और -24/5 कांस्टेंट बाहर और dx/2x + 3। तो टोटल यहां पर जो टर्म्स हैं x का लीनियर फॉर्म है, यानी कि 1/x वाला फॉर्मूला प्रयोग होगा, तो हो जाएगा -1/10 log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x + 1 और -24/5 log mod और फिर 2x + 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं अगर x का कोफिशिएंट कुछ रहता है तो जो कोफिशिएंट रहता है हम उससे क्या करते हैं, 2 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, उस कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 12, तो 12/5 हो गया -1/10 log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x + 1 और -12/5 log mod 2x + 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। ये आते हैं सवाल नंबर 4 का फर्स्ट। अभी जो 3 का सेकंड बनाए हुए हैं बिल्कुल उसी के जैसा 4 का फर्स्ट भी है। यहां भी 3 फैक्टर है, खुद से बनाना है इसको, मजेदार है। फोर का सेकंड नंबर, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें 2 ही फैक्टर है, x/x - 1 और फिर x - 2। इंटीग्रेशन ऑफ x/x - 1 और फिर x - 2 dx। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट x/x - 1 x - 2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में a/x - 1 और प्लस b/x - 2
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। फिर उसके बाद इसको जोड़ना है, x बाई एक्स माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, आएगा x माइनस 1 और फिर x माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा a x माइनस 2 और प्लस b x माइनस 1, कैंसल हो जाएगा, x इक्वल टू a x माइनस 2 और प्लस b x माइनस 1, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ जो फैक्टर होता है उसको जीरो इक्वेट करके पुट करना होता है सेकेंड इक्वेशन पर। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 इन कहाँ पर, सेकेंड पर। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, a x के स्थान पे 1 रखेंगे और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू क्या है 0, तो 1 इंटू इक्वल टू यहाँ पर माइनस ये, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, a का वैल्यू किसके बराबर हो गया -1 के बराबर। फिर आते हैं हम लोग इस बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड पर। पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2 इन कहाँ पर, इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू, x के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 इक्वल टू a और देखिए x माइनस 2 है यहाँ पर a के साथ, तो a इंटू 0 प्लस b और फिर है x माइनस 1, x के स्थान पे क्या रखना है 2, 2 माइनस 1, 2 इक्वल टू ये तो 0 हो गया और इधर बन गया b, तो b का वैल्यू 2 मिल गया। अब a भी निकल गया, b भी निकल गया, इक्वेशन 1 में रख देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x बाई एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2, तो a का वैल्यू कितना निकल चुका है -1, तो -1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b का वैल्यू 2 निकला है, 2 बाई एक्स माइनस 2। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx इक्वल टू माइनस बाहर और dx बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 2 कांस्टेंट बाहर dx बाई एक्स माइनस 2। इसका 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग मोड x माइनस 1 फिर प्लस 2 लॉग मोड x माइनस 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये रहा हमारा 5 का फर्स्ट, cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स। रेशनल फ्रैक्शन पे बिल्कुल ये सवाल दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है भैया। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो भी रेशनल फ्रैक्शन 5 ठो जो शुरुआत में लिखाए हुए थे उसको देखें, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता था, जबकि यहां पर जो सवाल आया है वो ट्रिगो के फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस ट्रिगो को हटाना पड़ेगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। तो हटाने का उपाय है हमारे पास। हम लोग एक नियम सीखे थे कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है इंटीग्रेशन पे, तो उस चीज को हम क्या पुट करते हैं, जेड पुट करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन एक्स, और फिर उसके बाद देखना क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x और फिर 2 प्लस साइन x dx पुट करते हैं z को, पुट z इक्वल टू साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन dz बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। तो dz किसके बराबर हो जाएगा, cos x dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं दोस्त, इस cos x dx को क्या लिखेंगे, dz,
और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस जेड और फिर 2 प्लस जेड। देखो बन गया ये सिंपल फॉर्म। हमारा जो पहले सवाल बनाते थे उसमें x वाला टर्म आता था, इस बार z वाला टर्म आया है, लेकिन बन तो गया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे लेट 1/1 प्लस जेड और 2 प्लस जेड इक्वल टू a/1 प्लस जेड और प्लस b/2 प्लस जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमें इसका एलसीएम करना होता है। 1/1 प्लस जेड 2 प्लस जेड इक्वल टू एलसीएम करेंगे आएगा 1 प्लस जेड और फिर 2 प्लस जेड। 1 प्लस जेड डिवाइड किए कैंसल, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस जेड और प्लस b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस जेड। ये दोनों पोर्शन सेम सेम है, कैंसल हो गया। क्या बच गया? बच गया है 1 इक्वल टू a 2 प्लस जेड प्लस b 1 प्लस जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 और दूसरा बार 2 प्लस जेड इक्वल टू 0, उसको इक्वेशन सेकेंड पे रखेंगे, फिर वहां से a और b का वैल्यू मिल जाएगा। पुट 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 और 1 प्लस जेड कहने का मतलब है कि z का वैल्यू किसके बराबर -1 के बराबर इन सेकेंड पर। तो सेकेंड यहाँ पे है, देखिए 1 हो गया इक्वल टू a 2, z का वैल्यू कितना -1 प्लस b 1 प्लस जेड क्या है 0 है, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया a, तो a का वैल्यू निकल गया 1। अब एक बार फिर से हम लोग 2 प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट 2 प्लस जेड इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू कितना -2, कहां पर रखेंगे इक्वेशन सेकेंड पर। तो 1 इक्वल टू a 2 प्लस जेड किसके बराबर 0 के बराबर प्लस b 1 और z का वैल्यू कितना -2, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया -b, b का वैल्यू कितना हो गया -1 के बराबर, b भी निकल गया। अब a निकल गया b निकल गया, हम उसको इक्वेशन 1 पर रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था 1/1 प्लस जेड 1/1 प्लस जेड और 2 प्लस जेड इक्वल टू a/1 प्लस जेड, और a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 1 है 1/1 प्लस जेड और प्लस b का वैल्यू कितना है -1 -1/2 प्लस जेड। तो इतना आ गया। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, इधर इंटीग्रेशन आएगा तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लेना पड़ेगा। फिर आगे यहां पर ले लिए इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का साइन लिए, z था यहां पर तो dz लगा दिए z के फॉर्म पे, dz/1 प्लस जेड और फिर 2 प्लस जेड इक्वल टू यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ dz/1 प्लस जेड और माइनस dz/2 प्लस जेड। अब इसका इंटीग्रेशन ये दोनों इंटीग्रेशन के बराबर होगा, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पर log mod 1 प्लस जेड, क्योंकि ये 1/x वाला फॉर्मूला पर है, और माइनस log mod 2 प्लस जेड और प्लस c। अब z के फॉर्म में तो आंसर लिखना नहीं है क्योंकि सवाल हमें x के फॉर्म पे दिया था, तो z हम किसको लिए हुए थे sin x को, तो जहां z है वहां पर sin x रखेंगे। log mod 1 प्लस sin x माइनस log mod 2 प्लस sin x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं
लेकिन आपका बुक में आंसर क्या किया है कि एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि log m माइनस log n को क्या बोला जाता है, log m बाई n। तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं log m कौन है 1 प्लस साइन एक्स है, और n कौन है 2 प्लस साइन एक्स है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल उसी ढंग से है, दूसरा नंबर cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स dx। तो हम लोग फिर से साइन एक्स को क्या पुट करने वाले हैं, साइन एक्स को पुट करने वाले हैं z, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स और फिर 2 माइनस साइन एक्स। अब ये बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, तो थोड़ा सा स्पीड में हम बनाते हैं। पुट क्या करना है, पहले साइन एक्स, तो पुट z इक्वल टू हो गया साइन एक्स। अब इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, और फिर dz किसके बराबर हो जाएगा cos x dx के बराबर। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस ढंग से, ऊपर बन जाएगा dz और नीचे होगा 1 माइनस जेड और फिर 2 माइनस जेड। अब इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो लेट 1 बाय 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड इक्वल टू a बाय 1 माइनस जेड और प्लस b बाय 2 माइनस जेड। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम लेंगे इधर 1 बाय 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस जेड और फिर 2 माइनस जेड, ए आपका 2 माइनस जेड और प्लस बी 1 माइनस जेड। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए 2 माइनस जेड प्लस बी 1 माइनस जेड, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, यहां पर दो फैक्टर है 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड, बारी बारी से 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। पुट 1 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब है जेड का वैल्यू 1 मिल जाएगा, और कहां पुट करना है इसको, इक्वेशन नंबर 2 पर। 1 इक्वल टू ए 2 और जेड का वैल्यू -1 प्लस बी 1 माइनस जेड का वैल्यू 0। 1 इक्वल टू अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, तो a का वैल्यू निकल गया। अब दोबारा से हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2 माइनस जेड। पुट 2 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू कितना हो गया 2, और कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पर पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन 2 आपका है 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस जेड किसके बराबर 0 प्लस b इंटू 1 माइनस जेड का वैल्यू कितना 2, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस b, तो b का वैल्यू कितना हो गया -1। a निकल गया, b निकल गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 पर जाएंगे और a और b का वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 निकला हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड इक्वल टू a का वैल्यू 1 है, 1 बाय 1 माइनस जेड और प्लस b का वैल्यू -1 है, -1 बाय 2 माइनस जेड। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड, जेड के फॉर्म में था इसलिए इसको dz लिख दिए। फिर यहाँ भी आपका हो जाएगा dz बाय 1 माइनस जेड, फिर माइनस बाहर dz बाय 2 माइनस जेड। अब ये 1 बाय एक्स वाला फॉर्मेट में है, क्योंकि z का पावर क्या है 1 है, लीनियर फॉर्म है, तो 1 बाय एक्स वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mod x
और x के जगह पे 1 माइनस जेड है, फिर माइनस लॉग मॉड 2 माइनस जेड और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब देखिए z का कोफिशिएंट कितना था -1, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो उसी से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे -1 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी -1 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस जेड और माइनस माइनस हो गया प्लस लॉग मॉड 2 माइनस जेड और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब फिर से पिछला सवाल जैसा ये हो गया log m और माइनस log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। तो m के जगह पे क्या है 2 माइनस जेड और n के जगह पे क्या है 1 माइनस जेड और प्लस c। z किसके बराबर था, हम लोग किसको लिए थे, साइन को, तो log 2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आंसर हो गया। ये रहा 5 का 3rd नंबर सवाल, और इस सवाल में ये डायरेक्ट आपका वो फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना है कैसे बना रहे हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x 1 प्लस x ex। जो 5 फॉर्मेट हम लिखाए हुए थे रेशनल फ्रैक्शन का, उस फ्रैक्शन में ये डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग पहले इसको बदलेंगे और वो रेशनल फ्रैक्शन पे लाएंगे, फॉर्मेट वाला रेशनल फ्रैक्शन पे लाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जेड पुट करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बनाना चाह रहे हैं रेशनल फ्रैक्शन पर, तब ना जाके हम लोग लिखेंगे उसको पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो पुट करना है आपको z इक्वल टू एक्स ई एक्स को। अब पुट किए हैं तो इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, इसीलिए dz बाई dx निकाल रहे हैं। यहाँ पर u इंटू वी लगने वाला है, u बाहर और v का डिफ्रेंसिएशन है ना, पूरा तोड़ के बता दें, u बाहर v का डिफ्रेंसिएशन और प्लस v बाहर u का डिफ्रेंसिएशन, कुछ इस ढंग से आएगा। तो dz बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x ई एक्स और प्लस में ई एक्स इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे है x प्लस 1, हम क्या करते हैं dz बाई dx इक्वल टू ई एक्स को कॉमन कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1। अब ई एक्स को इधर बुला लेते हैं, तो dz बाई ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 और फिर dx। इसका मतलब है कि इस x प्लस 1 dx के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, dz बाई ई एक्स लिख सकते हैं। फिर आते हैं इधर, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा 1 बाय x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस z और इस x प्लस 1 dx के बदले में क्या लिखेंगे dz बाई ई एक्स को लिखेंगे। अब समस्या क्या है कि एक ही इंटीग्रेशन है और 2 वेरिएबल दिख रहा है, z भी दिख रहा है x भी दिख रहा है, तो हम लोग क्या करना है कि पूरा तरह से इसको z के फॉर्म पे बदलना है। तो x का वैल्यू z के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा, हम लोग यहाँ देखो पुट किए हुए हैं, यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा z बाई ई एक्स, और ये वाला काम हम लोग बाद में किए हुए हैं, x का वैल्यू निकाले हुए हैं, x का वैल्यू कितना होगा z बाई ई एक्स, उस चीज को यहाँ पे रखना है। तो dz बाई x का वैल्यू कितना z बाई ई एक्स इंटू 1 प्लस z और ई एक्स यहाँ पे था ना, ई एक्स लगा ली। अब ये ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dz बाई z और फिर 1 प्लस z। अब जाके हमारा वो रेशनल फ्रैक्शन मिला है, क्योंकि हम इसको कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0 प्लस z 1 प्लस z, तो हो गया ना वही फॉर्मेट आपका। तो इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 1 बाय लेट 1 बाय z 1 प्लस z इक्वल टू
ए बाय जेड और प्लस बी बाय 1 प्लस जेड, इसको मानना है इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर एलसीएम करना होता है। 1 बाय जेड 1 प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा, जेड आएगा और फिर 1 प्लस जेड आएगा। ए 1 प्लस जेड और प्लस बी जेड आएगा, ये कैंसल हो गया तो कितना बच जाएगा, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू ए 1 प्लस जेड और प्लस बी जेड, इक्वेशन नंबर 2। अब बारी बारी से पुट करेंगे, एक बार जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कहां पर, इक्वेशन 2 पर। पुट जेड इक्वल टू 0 इन सेकेंड, 1 इक्वल टू ए 1 प्लस 0 और प्लस बी इंटू 0, तो यहां से ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल गया, ए का वैल्यू 1 मिल गया। दोबारा से पुट करो, अब हम लोग 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट 1 प्लस जेड इक्वल टू 0 और कहने का मतलब जेड इक्वल टू कितना, -1। कहां पर रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड पर। तो 1 इक्वल टू ए और 1 प्लस जेड का वैल्यू 0 प्लस बी जेड का वैल्यू -1, यहां से b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस बी, तो b का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब हम लोग इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 पे रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था 1 बाय जेड और फिर 1 प्लस जेड इक्वल टू a बाय जेड, और a का वैल्यू देखो कितना आया है, 1 आया है, 1 बाय जेड और प्लस b का वैल्यू कितना, -1 और फिर 1 बाय 1 प्लस जेड। क्लियर बात। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था हम लोगों को। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय जेड 1 प्लस जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय जेड, फिर यहाँ माइनस बाहर कर लेते हैं, dz बाय 1 प्लस जेड। इतना दूर तक कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। यहां पे आ गए हम लोग। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका तो करना नहीं, ये इसके इंटीग्रेशन के बराबर है, तो 1 बाय जेड का क्या हो जाएगा, लॉग मोड जेड, फिर माइनस लॉग मोड 1 प्लस जेड और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब x के फॉर्म में जब आप देना है, क्योंकि सवाल x के फॉर्म में था, z किसके बराबर है, x इंटू ई टू द पावर x, यहां पर हो जाएगा log x इंटू ई टू द पावर x माइनस log 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x और प्लस c। अब log m माइनस log n का दोबारा से फॉर्मूला आ गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे log m बाय n, m है x e x और डिवाइडेड बाय n है 1 प्लस x e x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखिए 4 नंबर सवाल देखिए, sin x बाय 1 माइनस कॉस एक्स है और 2 माइनस कॉस एक्स है। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक सवाल बनाए हुए थे ना, ये वाला, यहां पे देखो, केवल इस बार वहां पे क्या है कि कॉस के स्थान पे साइन कर दिया है और साइन के स्थान पे क्या कर दिया है, कॉस कर दिया है। तो खुद से बनाना है इस सवाल को। ये सवाल नंबर 6 है। सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x और 3 प्लस 10x। यहां भी वही बात है दोस्त, ये आपका ट्रिगोनमेट्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म पे है और हम लोग पहले इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में बदलेंगे। देखो कैसे बदलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x और फिर 3 प्लस 10x dx।
पुट करेंगे z तो ऑटोमेटिक इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में किसी टर्म का डिफरेंशिएशन दिया गया है तो उस टर्म को क्या पुट करना है, z पुट करना है। तो हम लोग यहां पर पुट z इक्वल टू करेंगे 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो dz किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx के बराबर। नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कुछ इस ढंग से नजर आएगा। ये आपका बन जाएगा dz और नीचे बन जाएगा 2 प्लस z और फिर 3 प्लस z। अब ये रेशनल फ्रैक्शन हो गया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। लेट 1/2 प्लस z और 3 प्लस z इक्वल टू a बाय 2 प्लस z और प्लस b बाय 3 प्लस z। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब इसका एलसीएम करना है हम लोगों को। 1/2 प्लस z और 3 प्लस z इक्वल टू, एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 2 प्लस z और फिर 3 प्लस z। 2 प्लस z से भाग लगाएंगे, a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस z मल्टीप्लाई होगा। a के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस z और b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस z। यह आपका हो गया कैंसल। तो एक किसके बराबर हो गया, a 3 प्लस z और प्लस b 2 प्लस z। हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। यहां आने के बाद हम लोगों को ये और b का वैल्यू निकालना होता है, और वो कैसे निकलता है कि यहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन में 2 फैक्टर है, इसको बारी बारी से 0 पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड पर। तो एक बार पुट 2 प्लस z इक्वल टू 0, इसका मतलब z का वैल्यू कितना, -2। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड पर। 1 इक्वल टू a, z का वैल्यू -2, z का वैल्यू -2 और प्लस b 2 प्लस z का वैल्यू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर निकल गया, 1 के बराबर। एक बार फिर से पुट हम लोग करेंगे, इस बार 3 प्लस z इक्वल टू 0। पुट 3 प्लस z इक्वल टू 0 इन 3 प्लस z इक्वल टू 0 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। कहाँ पर, सेकंड पे पुट करना है। तो सेकंड देखिए यहाँ पे है 1 इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ 3 प्लस z किसके बराबर है, 0 के बराबर। प्लस b 2 प्लस z किसके बराबर, -3, 2 -3। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, -b, b का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। a निकल गया, b निकल गया, तो हम लोग चले जाएंगे इक्वेशन 1 के पास। फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 1/2 प्लस z और फिर 3 प्लस z इक्वल टू a/2 प्लस z, और a का वैल्यू 1 है, 1/2 प्लस z और प्लस b का वैल्यू कितना है, -1 है। तो प्लस -1/3 प्लस z। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 2 प्लस z और 3 प्लस z इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा dz बाय 2 प्लस z और माइनस कांस्टेंट बाहर, dz बाय 3 प्लस z। इसका इंटीग्रेशन तो करना नहीं, ये हमारे इसके बराबर है, तो हम लोग राइट साइड वाला इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/x का दोनों में फॉर्मूला जिसका हो जाएगा log mod x, log mod 2 प्लस z और माइनस log mod 3 प्लस z और प्लस c। हम लोग z के फॉर्म पे आंसर लिखेंगे नहीं, तो z को हम लोग क्या पुट किए थे, 10x। तो जहां z है वहां पर 10 लगाएंगे। log mod 2 प्लस 10x
और माइनस लॉग मॉड 3 प्लस 10x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर से log m माइनस log n वाला फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखेंगे log m बाई n। m है 2 प्लस 10x और n के स्थान पे क्या है 3 प्लस 10x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।